विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक कौन था? तो बुक्का प्रथम। यही बुक्का प्रथम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और देव राय के शासनकाल में इटली यात्री कौन विजयनगर आया था? तो निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी जाती है। पूछेगा से देवराय द्वितीय को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो जग बेटकर की संज्ञा दी जाती है। किस देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था? किस देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था? अछूत राय के शासनकाल में कौन पुर्तगाली यात्री भारत आया था? तो पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली बताया है। मुगल शासक जो बाबर है अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है भारत का। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था। जो तालीकोटा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। बहमनी साम्राज्य। देखिए, विजयनगर के बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। और बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 4 प्रांतों में बांटा था। वो 4 प्रांत कौन कौन थे? तो फर्स्ट में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन के बाद कौन सुल्तान बना? तो उसका पुत्र मुहम्मद शाह। इसके शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया। मुहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन साम्राज्य की यात्रा पर आया था। मतलब मुहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। बहमनी साम्राज्य कलीमुला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। पूछेगा से बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था।
मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि भी धारण की। बाबर बादशाह की उपाधि भी धारण की और गाजी की उपाधि भी धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। कौन? बाबर। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। किसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। बाबर को मुबियाइन नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबियाइन नामक पद शैली का। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर किसका प्रसिद्ध अनुयायी था? तो उबैदुल्ला अहरार का। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा बाबरनामा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना ने। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में काबुल में 1530 ईस्वी में हुई और उसके इच्छा अनुसार बाबर को काबुल में दफनाया गया। इधर दिया है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। बाबर विजय रहा। घाघरा का भी युद्ध 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय रहा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।